शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती जी की इच्छा से जो भवन बना था वो शंकर जी ने रावण को दान कर दिया। पार्वती जी कुछ दिनों तक तो चुप रही, परंतु फिर उनके मन में वो लालसा जागी और उन्होंने शंकर जी से कहा कि महाराज, आपने गृह प्रवेश के लिए बहुत लोभी पंडित को बुला लिया। पूजन तो अग्निदेव से करवाना चाहिए जो शुद्ध के देवता हैं। अब भवन बनवाएं तो अग्निदेव से पूजन करवाना। और फिर भवन बनाने के लिए शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी फिर मान गए। शंकर जी ने एक बार फिर बात उमा की मानी, बनवाया फिर भवन वो सुंदर सब भवनों से सानी। गए द्वार पर अग्निदेव के उनसे विनती कीनी, गृह प्रवेश करवाओ देवा ये है मेरी विनती। अग्निदेव जी मान गए और संग भोला के आए, विधि विधान से पूजन की ना सारे शगन मनाए। पूजा करवा अग्निदेव ने कहा पधारो भोले, विधि विधान हुआ है पूरा अब काहे मन डोले। भोला बोले नहीं अग्नि जी आपको कुछ करना है, जब तक ना आप प्रसन्न हो पाँव नहीं धरना है। अग्नि देवता हुए प्रसन्न तो आग प्रकट हो जाए, उस अग्नि की लपटों में ये राख भवन हो जाए। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की। ये देखते ही शंकर जी गदगद हो गए और लगे राम नाम का जाप करने। जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जलता भवन देख कर बोला मन में खुशी मनाई, नाच नाच कर शंकर जी ने राम की महिमा गाई। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरी लीला अपरंपार पार का पार नहीं, तेरी लीला अपरंपार पार का पार नहीं, तेरी लीला अपरंपार पार का पार नहीं। तेरी लीला अपरंपार पार का पार नहीं। ये संसार झाड़ और झंकर, ये संसार झाड़ और झंकर, शूल बिछे उसके पग पग पर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कर त्याग से इसको पार और कोई त्याग नहीं, कर त्याग से इसको पार और कोई त्याग नहीं।
तेरी लीला अपरंपार, पार का पार नहीं। तेरी लीला अपरंपार, पार का पार नहीं। ऊंचे ऊंचे भवन बनाए, ऊंचे ऊंचे भवन बनाए, अंत यहीं पर वो रह जाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तेरी लीला अपरंपार, पार का पार नहीं। 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जन्म हुआ जब राम प्रभु का, शंकर खुली समाधि। धन्य भाग धरती पर आए, दर्शन इच्छा जागी। दर्शन को मैं चलूं अयोध्या, मन में ध्यान लगाया। उनके दर्शन का सुख पाऊं, निर्मल हो जाए काया। साधु का फिर रूप बनाया, दशरथ द्वारे आए। राम दरस की लालसा, भोला अलख जगाए। जब कोई ना द्वार पे आया, साधु नाचन लागा। नाच नाच कर शंकर बाबा ये पद गावन लागा। दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम, दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम। प्यारे श्री राम, मेरे प्यारे श्री राम। दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम, दर्शन दो मोहे प्यारे श्री राम। सियावर रामचंद्र की। आखिर महल के पट खुले, माता कौशल्या महलों से बाहर आई। लो बाबा, लो भिक्षा लो, धन्य भाग तुम आए। और न ज्यादा शोर मचाओ, राम जाग ना जाए। शंकर बोले, ना माता जी, मुझे ना सोना हीरे भाएं, एक ही इच्छा लेकर आया, रामचंद्र के दर्श कराएं। कहा कौशल्या ने, नहीं रे बाबा, अभी न उसे जगाऊं, 4 घड़ी के पाछे आना, तब मैं दर्श कराऊं। जय शिव शंकर कैलाशपति। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाऊं तुम पर मैं बलिहार,
दर्शन कब दोगे? जाऊं तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाऊं तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? बहुत दूर से चल कर आया, फिर भी ना तेरा दर्शन पाया। बहुत दूर से चल कर आया, फिर भी ना तेरा दर्शन पाया। अब सुन लो मेरी पुकार, दर्शन कब दोगे? अब सुन लो मेरी पुकार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाओ तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? बिन दर्शन के कभी न जाऊं, द्वार पे तेरे धूनी रमाऊं। बिन दर्शन के कभी न जाऊं, द्वार पे तेरे धूनी रमाऊं। प्यारे दीनों के दातार, दर्शन कब दोगे? प्यारे दीनों के दातार, दर्शन कब दोगे? एक साधु खड़ा तेरे द्वार, दर्शन कब दोगे? जाओ तुम पर मैं बलिहार, दर्शन कब दोगे? मेरी इच्छा पूरी कर दो, आओ आओ अब दर्शन दो। मेरी इच्छा पूरी कर दो, आओ अब दर्शन दो। करूं नमन मैं बारंबार, दर्शन कब दोगे? करूं नमन मैं बारंबार, दर्शन कब दोगे? चार दीनों के दातार, 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 दर्शन कब दोगे? मां कौशल्या ने यह कहकर कि साधु बाबा 4 घड़ी के बाद आना, दरवाजा बंद कर लिया। शंकर जी को आस बंध गई कि अब तो दर्शन होंगे, परंतु यहां तो दर्शन की अभिलाषा में एक एक पल भारी पड़ रहा था। 4 घड़ी कैसे बीतेंगे? एक ही उपाय सूझा कि उनके चरणों में प्रार्थना की जाए, तभी वो 4 घड़ी को 4 पल में बदल सकते हैं। इंतजार की घड़ियां कम हो सकती हैं, बस फिर क्या था। सोचा कि भगवान राम से मेरा भक्त और भगवान का रिश्ता ही नहीं, मित्रता का रिश्ता भी है। वो तो मेरा सच्चा मित्र है। भला भगवान भक्त की पुकार कैसे न सुनते। जाग गए और द्वार की तरफ इशारा करके कौशल्या जी को मूक भाषा में कहने लगे, मैया मुझे साधु बाबा के पास ले चलो। मजबूर होकर कौशल्या जी राम भगवान को गोद में उठाकर द्वार पर ले आई। साधु रूप में शंकर जी से बोली, लो बाबा दर्शन कर लो और आशीर्वाद दो कि ये युग युग जिए, इसको किसी की नजर न लगे। शंकर जी ने जी भरकर दर्शन किए। अब मन में अभिलाषा जागी कि कैसे उनके चरणों में शीश झुकाऊं। कौशल्या से बोले, मैया शंकर की भभूति
मैं रोज जटाओं में डालता हूं। यदि आप चाहती हैं कि इनको किसी की नजर न लगे और अजर अमर हो जाएं, तो उनके चरण मेरी जटाओं में रगड़ दो, बस सब नजर उतर जाएगी। मां कौशल्या ने राम जी के नन्हे नन्हे चरण शंकर जी की जटाओं में रगड़ने शुरू कर दिए। इस युक्ति से शिव शंकर ने अद्भुत सा सुख पाया। श्री राम के श्री चरणों को अपना शीश चढ़ाया। जिन चरणों से तरी अहिल्या उनके दर्शन पाए। आंखों आंखों से की बातें चल कैलाश पे आए। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। शिव भक्तों की कथा सुनाओ अद्भुत अति ही प्यारी। रंका बंका पति और पत्नी श्रद्धा शिव पर भारी। लकड़ी बेच वो करे गुजारा, शंकर नाम वो ध्याए। मोह ममता से दूर रहे वो, लोभ न मन में लाए। पार्वती और शिव शंकर की लीला दोनों गाए। नाम की महिमा बसी है मन में, यही वो निस दिन गाए। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। लकड़ी काट के जो धन मिलता उससे पेट है भरते। तंगी तुलसी में दिन काटे प्रभु का सिमरन करते। एक दिन बोली पार्वती जी बम भोला जी दया दिखाओ। अपने प्यारे इन भक्तों पर थोड़ा तरस तो खाओ। थोड़ा सोना चांदी दे दो, सुख से बैठ के खाए। ना यूं भटके जंगल जंगल तुम्हारी लीला गाए। तुम्हारे घर ना कमी है कोई, तुम भोले भंडारी। करके कृपा दया दिखाओ, मानो विनय हमारी। बोलो पार्वती माँ की जय। शंकर पार्वती जी के दो भक्त पति और पत्नी रंका बंका लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। कड़कती धूप में काट कर उन्हें बेचते थे। जो कुछ मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। कभी कभी तो एक वक्त ही रूखी सूखी रोटी मिलती थी, परंतु मन को संतोष था। उसे खाकर ही अपना गुजारा कर लेते थे। पार्वती जी को इन पर बहुत दया आती थी। एक दिन शंकर जी से कहने लगी, प्रभु आप अपने भक्तों पर भी तो दया करो। कितना कठिन जीवन है इनका, इन्हें भी थोड़ा सोना चांदी दे दो। आपके यहां क्या कमी है? शंकर जी ने कहा, पार्वती मेरे ये भक्त धन दौलत चाहते ही नहीं, इनको दूंगा तो भी नहीं लेंगे। पार्वती जी कहने लगी, आप देंगे तो वो जरूर लेंगे। भोला ने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ। शंकर जी ने जिस रास्ते से रंका बंका जंगल को जा रहे थे, उस रास्ते पर सोने की मोहरों की ढेरी लगा दी। रंका आगे आगे चल रहा था, बंका पीछे पीछे आ रही थी। रंका ने जब मोहरें देखी तो घबराया और उन पर मिट्टी डालने लगा, कहीं बंका के मन में लोभ न आ जाए। जब बंका पास आई तो पूछा, ये क्या कर रहे हो पतिदेव? रंका ने कहा, किसी की मोहरें गिर गई हैं, इन पर मिट्टी डाल रहा हूं। बंका हंसकर पति से बोली, धन्य है सोच तुम्हारी। उस पर कैसे लोभ आएगा जो माया न हमारी। पर धन अपनी लिए है माटी, माटी पर माटी डालो। इसके दर्शन भी दुखदाई, जल्दी से अब आगे चालो। आगे चले पति और पत्नी छोड़ के सोने की ढेरी। उस मार्ग को त्याग दिया, झट नहीं लगाई देरी। उमा से बोले शिव शंकर जी, देखी भजन की माया। उनको कोई क्या दे सकता, जहां न लोभ की छाया।
उनको तो बस नाम चाहिए, नाम ही सोना चांदी। लोभ और तृष्णा दास है इनके, दौलत इनकी बांधी। पार्वती जी बोली प्रभु जी कैसे है ये प्राणी, सोने को जो माटी कहते और अमृत को पानी। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, सिर पर धरियो तुम मोरे हाथ। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, सिर पर धरियो तुम मोरे हाथ। बोलो शिव शंकर भगवान की। लंका बंका ने सोने की मोहरों वाला मार्ग भी त्याग दिया और एक तरफ से निकल गए। शंकर जी ने कहा, क्यों पार्वती, देख लिया मेरे भक्तों का त्याग? मेरी भक्ति तो त्याग ही सिखाती है। पार्वती जी कहने लगी, हां प्रभु, जैसा देवता वैसा उनका भक्त। अब आगे आगे लंका बंका जा रहे हैं, पीछे पीछे छुपकर शंकर पार्वती जी। पर आज लंका बंका को सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। बंका ने कहा, देखा पतिदेव, सोने के दर्शन का ये फल है कि आज लकड़ी ही नहीं मिल रही, मानो आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। पार्वती से शंकर जी बोले, तुम्हारी कृपा से आज ये बेचारे भूखे रहेंगे। पार्वती ने कहा, नहीं पतिदेव, आप सूखी लकड़ियों का गट्ठर उनके मार्ग में रख दो, ये प्रसन्न हो जाएंगे। लौट चले अब लंका बंका, हो निराश मन माही। आज करे उपवास प्रभु का, भोजन भाग्य में नाही। शंकर जी और पार्वती ने लकड़ी का एक ढेर बनाया, जिस मार्ग से वो आते थे उसी मार्ग में जाके टिकाया। दूर खड़े हो सोच रहे हैं ये अब खुश हो जाएंगे, दूर निराशा होगी मन की जब लकड़ी ये पाएंगे। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शिव शंकर भगवान की। अब लंका बंका ने लकड़ियों का ढेर देखा। लंका कहने लगा, देखो बंका, कोई हमसे पहले ही लकड़ियां चुनकर रख गया है, तभी तो आज हमें लकड़ियां नहीं मिली। जरूर बेचारा बहुत सवेरे ही आया होगा, हमसे ज्यादा जरूरत होगी उसे। ये कहकर दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़े। लकड़ियों की तरफ आंख भी नहीं उठाई। शंकर जी बोले, क्यों पार्वती, अब क्या होगा? तुम्हारी कृपा से आज इन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। परंतु पार्वती जी बोली, नहीं नाथ, हम ये लकड़ियां उनकी झोपड़ी में रखाते हैं, तब तो जरूर स्वीकार करेंगे। पार्वती जी ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाया और उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। पार्वती जी ने गट्ठर भक्त लंका की झोपड़ी के सामने रख दिया और छुपकर देखने लगी। लौट के आए अपने घर पर जब लंका और बंका, लकड़ी का गट्ठर वो देखा, चौंके मन में रंका। ये गट्ठर तो जादू का है, वहां से कैसे आया? कैसा बुरा चढ़ा दिन अपना, पड़ी है भूत की छाया। जब लंका बंका लौटकर घर आए तो देखा अपनी झोपड़ी के सामने लकड़ी का वो गट्ठर पड़ा है जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। दोनों चौंके कि हो न हो ये तो जादू का गट्ठर है या किसी भूत प्रेत की छाया है जो हमसे भी पहले यहां पहुंच गया है। अब तो इस झोपड़ी में भी जाना ठीक नहीं। न जाने आज कैसा दिन चढ़ा है कि अपनी घास फूस की झोपड़ी पर भी किसी भूत की छाया पड़ गई। चलो बंका, भाग चलो। तुरंत शंकर पार्वती प्रकट हुए और कहने लगे, सोने की मोहरें रखी थी हम ही ने और हम ही ये गट्ठर यहां लाए थे, हमें क्षमा करो भक्त। शंकर जी ने प्रकट होकर भक्तों को समझाया, ना कोई जादू ना कोई टोना, ना कोई भूत की छाया। पार्वती के कहने से ही राह में स्वर्ण धरा था,
इनके कहने से लाए थे ये गट्ठर लकड़ी का। क्षमा करो अब भूल हमारी, प्रेम से भोजन पाओ। लाए हैं प्रसाद साथ में, हमें भी भोज लगाओ। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। ओ जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर पार्वती अपने भक्त से बोले, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, हमें क्षमा करो। ये गट्ठर लकड़ी का नहीं, तुम्हारे लिए पार्वती जी का प्रसाद है। वो स्वयं इसे लेकर आई हैं, तुम इन्हें पाओ, हमें भी भोग लगाओ। हम भी प्रातः से तुम्हारे साथ ही घूम रहे हैं, हम भी भूखे हैं। लकड़ी का 2 गट्ठर 56 प्रकार के भोग के रूप में परिवर्तित हो गया और भक्तों ने भगवान को भोग लगाया। परंतु पार्वती जी ने कहा, नहीं भक्त जी, आज हम पहले नहीं पाएंगे, आप पहले पाओ, हम आपको भोजन करवा कर ही खाएंगे। धन्य है भोले भगवान शंकर, धन्य है पार्वती जी। भक्त भोजन पाने लगे और शंकर जी अपने इष्ट देव का कीर्तन करने लगे। जय सिया राम। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शंकर भगवान की। शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, शंभु जी आए तुम्हारे द्वार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, भगवन पार करो। शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, शंभु जी आए तुम्हारे द्वार। सिर पर हाथ धरो, हो मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, हे भगवन पार करो। शिव शंकर कैलाश के वासी, तुम करुणा के सागर। सुना सुना है मन मंदिर, भर दो मन की गागर। हे शिव शंकर कैलाश के वासी, तुम करुणा के सागर। सुना सुना है मन मंदिर, भर दो मन की गागर। मोहे तेरा ही आधार, मोहे तेरा ही आधार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, हे भगवन पार करो।
जब सृष्टि पर संकट आया शरण तुम्हारी आए, जहर कंठ में धार के दाता प्राण तुम्ही ने बचाए। जब सृष्टि पर संकट आया शरण तुम्हारी आए, जहर कंठ में धार के दाता प्राण तुम्ही ने बचाए। तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, सिर पर हाथ धरो। ओ मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, हे भगवन पार करो। कामदेव कोलाहल कीना हर प्राणी दुख पाए, ये बलशाली सब देवों से तुम बिन कौन बचाए। कामदेव कोलाहल कीना हर प्राणी दुख पाए, ये बलशाली सब देवों से तुम बिन कौन बचाए। अब तुम रक्षा करो करता, अब तुम रक्षा करो करतार, सिर पर हाथ धरो। ओ मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, हे भगवन पार करो। शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, शंभु जी आए तुम्हारे द्वार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, हे भगवन पार करो, हे भगवन पार करो, हे भगवन पार करो। सब देवों ने शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज, कामदेव कोलाहल करते हैं, हर प्राणी को दुख देते हैं, ये बलशाली सब देवों से तुम बिन कौन बचाए। महाराज, सारी सृष्टि कामदेव से सताई जा रही है, ये सब देवताओं से है भी बलशाली, आपके सिवाय इसे कौन बचा सकता है, रक्षा करो। नारद जी ने देवताओं से कहा कि कामदेव को किसी न किसी ढंग से शिव शंकर जी के पास भेजना चाहिए, तभी तो भोलेनाथ उसको दंड दे सकेंगे। सब देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की कि आपके सिवा यह काम कौन कर सकता है। नारद जी कामदेव के पास गए, उसकी बहुत प्रशंसा की। धन्य हो कामदेव, धन्य हो, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम कैलाशवासी शंकर जी से क्यों घबराते हो। सब देव कहते हैं कि कामदेव डरपोक है, शंकर जी पर विजय नहीं पा सकते। मुझसे तो ये शब्द सुने नहीं गए, मैं तो कानों पर हाथ रखकर इधर आ गया। कामदेव अभिमान से बोले, देवता तो सदा मेरी बुराई ही करते रहते हैं, शिव शंकर सदा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके पास कौन जाए। नारद जी बोले, तो क्या तुम उनकी समाधि भंग नहीं कर सकते। कामदेव ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी कैलाश जाता हूं।
कामदेव कैलाश पे आया, भोला जी का दर्शन पाया। लगी समाधि शिव शंकर की, श्री चरणों में शीस नवाया। मन में तो अभिमान भरा था, जीतूंगा कैलाश पति को। काम की कर प्रचंड ज्वाला, भस्म करूंगा आज जति को। अपनी सब सेना बुलवा कर कामदेव ने जाल बिछाया। रुत बसंत को प्रकट कीन्हा, कामिनियों का नाच कराया। खड़ा हो गया बाण तान कर, कब ये खुले समाधि। आंख खुले तो वार करूं मैं, जीत हो मेरे मन की। कामदेव ने जब अपने पूरे दल बल के साथ शंकर जी की समाधि भंग करने की चेष्टा की, तो भोलेनाथ ने आंख खोली, देखा कि सामने कामदेव बाण ताने खड़ा है। वसंत ऋतु अपना प्रभाव दिखा रही है। नर्तकियां अपने हाव भाव और नृत्य के द्वारा भोलेनाथ का मन लुभाने की चेष्टा में लगी हैं। बस फिर क्या था, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव की सारी सेना भस्म हो गई। कामदेव ने भागना चाहा, परंतु उसने भी अपनी करनी का फल पाया और जलकर राख हो गया। उसकी धर्मपत्नी रति ने जब अपने पति को जलते देखा तो भोलेनाथ के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। रक्षा कीजिए दया निधान, रक्षा कीजिए दया निधान। रक्षा कीजिए दया निधान, रक्षा कीजिए दया निधान। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। क्यों रूठे शंकर भगवान, रक्षा कीजिए दया निधान। रति ने रो रो विनती की, जब शंकर जी ने वचन सुनाया। तेरा पति था अभिमानी, चलकर जो कैलाश पे आया। सारी सेना से मूरख ने मुझ पर करी चढ़ाई। मानो पति देव तेरे को मौत खींच कर लाई। शंकर जी ने कहा, रति तुम जानती तो हो, तुम्हारे पति ने मेरी समाधि को भंग करने के लिए अपनी सारी सेना कैलाश पर इकट्ठी कर ली और मेरी समाधि को भंग कर दिया। यही नहीं, स्वयं भी बाण तानकर खड़ा हो गया और मुझ पर आक्रमण करने की सोची। अब तुम ही कहो, ऐसे समय पर मैं क्या करता? मुझे तो मृत्यु दंड देना ही पड़ा। रति चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैंने उसे बहुत समझाया भोलेनाथ, लेकिन वो नहीं माने। कृपा निधान, अब मेरा क्या होगा? आपके चरणों में आकर भी मैं निराश लौटूंगी भोलानाथ। आप करुणा के सागर हो, मेरी दीन दशा पर दया करो। करुणा सागर भोलेनाथ, लाज हमरी तुमरे हाथ। 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 जब रति ने रो रो कर भोलानाथ से प्रार्थना की कि करुणा सागर, आपके द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटा, क्या मैं निराश लौटूंगी? भोलानाथ जी ने कहा, नहीं रति, तुम भी खाली हाथ नहीं लौटोगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा पति सदा तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु शरीर से नहीं। तुमको हर पल उसका स्पर्श मिलेगा, शरीर सुख मिलेगा, और जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति उनके घर में बालक रूप में प्रकट होगा। तुम्हारा भी दूसरा जन्म होगा, तब तुम्हारा ब्याह होगा और मेरे आशीर्वाद से
तुम दोनों सुख का जीवन व्यतीत करोगे। रति मन में संकोच मत करो, तुम्हें एक पल भी कामदेव के वियोग का अनुभव नहीं होगा। रति प्रसन्न होकर शंकर जी के गुणगान करने लगी। जय जय भोलेनाथ, 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 जय जय भोलेनाथ। शिव भक्तों, आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि शंकर जी को भोले बाबा कहकर पुकारा जाता है। आइए आपको एक ऐसी कथा सुनाएं जिससे उनका भोलापन प्रकट होता है। एक चोर घर से चोरी करने निकला, परंतु उसे कहीं भी चोरी का अवसर नहीं मिला। उसने सोचा कि चलो शंकर जी का मंदिर है। मंदिर में गया तो वहां भी कुछ नहीं था। वहां शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक बड़ा घंटा लटक रहा था। चोर ने सोचा कि यदि इसे ही ले पाऊं तो काफी धन मिल जाएगा, परंतु घंटा बहुत ऊंचा था, उसका हाथ नहीं जाता था। आखिर वो शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। नीचे से शंकर जी की आवाज आई, मांगो भक्तराज, वर मांगो। चोर ने डरते डरते कहा, महाराज मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। शंकर जी ने कहा, नहीं रे, तुझसे बड़ा भक्त तो मुझे आज तक नहीं मिला। कोई मुझ पर फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई आख, कोई धतूरा, परंतु तू तो स्वयं दो मन का प्राणी मेरे ऊपर चढ़ गया, मानो तूने अपना सर्वस्व मुझ पर चढ़ा दिया है। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, ये घंटा ले जा, तू जो मांगेगा ये तुझे देगा। क्यों भक्त, इससे भोला भगवान कोई हो सकता है जो चोर को भी अपना भक्त मानकर उसकी झोली भर दे? चोर ने नीचे उतरकर भोलानाथ के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर के लिए अपने आप को भोलानाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। भोलेपन से शिव शंकर के चोर भक्त बन जाए, जीवन बीता शिव पूजा में उनकी जय जय गाए। बोलो शिव शंकर की जय, भोलेनाथ की जय। शिव शंकर ने प्रसन्न होकर राम की महिमा गाई। नाचत नाचत बम भोला ने अपनी सुध बिसराई। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय भक्तन के हितकारी। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे शिव शंकर जी प्रभु राम को अपना इष्ट मानते हैं, श्वास श्वास उनका नाम जपते हैं, ऐसे ही भगवान राम भी शंकर भगवान को अपना ईश्वर मानते हैं। लंका पर चढ़ाई के लिए जब राम जी ने सागर पर पुल बनवाया तो सबसे पहले वहां शंकर जी की पिंडी की स्थापना की। उस स्थान का नाम रखा गया रामेश्वर, यानी राम जी के ईश्वर। भगवान राम उनके गुण गाते हैं। मेरे रामेश्वर भगवान, हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। मेरे रामेश्वर भगवान, हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर
अंत में निकला, अंत में निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान, मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। सुमिरिए नाम रूप बिन देखे, धर भोला का ध्यान, आखिर एक दिन खिंचे आएंगे शिव शंकर भगवान, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान, मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। जब सागर पर पुल बांधा था, आप ही बने सहाई, आपकी कृपा से भगवन सीता जी की सुध पाई, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान, मेरे रामेश्वर भगवान हरदम धरूं तुम्हारा ध्यान। शिव शंकर के रोम रोम से निकले मेरा नाम, ऐसे ही श्वास श्वास में जपूं मैं उनका नाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। अंत में निकला, अंत में निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम, है सबसे बड़ा रामेश्वर धाम। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो सिया राम की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो सिया राम की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो सिया राम की जय। महापुरुषों ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सचमुच शिव भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, जो प्राणी को सद्मार्ग दर्शाती हैं, उसको मुक्ति का साधन बताती हैं। हम आपको उनमें से थोड़ी ही कथाएं सुना पाए हैं। आइए अब अंत में एक कथा और श्रवण कीजिए। आपने ये तो सुना होगा कि ओम नमः शिवाय कहने से कितना लाभ मिलता है, कौन सी पदवी मिलती है। अब ये भी सुनिए कि ओम नमः शिवाय नहीं कहने से क्या लाभ मिलता है।
एक घर में दो भाई रहते, जुदा जुदा दोनों के रास्ते। शिव शंकर का एक पुजारी पूजा करता था तन मन से। एक को भजन न बिल्कुल आए, कभी न नाम जपे ईश्वर का। छोटा भाई मन से चाहे नाम जपे ये भी शंकर का। बड़ा भाई ना बात मानता, कहे भजन में क्या रखा है। समय गवाते हो तुम यूं ही छोड़ छाड़ कर अपना धंधा। आखिर एक दिन छोटा भाई किसी संत को घर में लाया। भाई के उद्धार के कारण उन चरणों में शीश नवाया। मेरा भाई नाम न जपता, ना पूजा में ध्यान लगाए। कृपा कर समझाओ प्रभु जी, जो इसका उद्धार हो जाए। काशी में दो भाई रहते थे जिनमें अगाध प्रेम था। छोटा भाई शिव भक्त था, परंतु बड़ा भाई भूले से भी भगवान का नाम नहीं लेता था। छोटे भाई के मन में लालसा थी कि मेरे भाई का भी उद्धार हो। वो एक दिन एक संत को ले आया, उनसे कहा, महाराज मेरा भाई कभी ओम नमः शिवाय भी नहीं कहता, उसकी मुक्ति कैसे होगी। संत ने उसके भाई को बहुत समझाया और कहा कि ओम नमः शिवाय कहो, परंतु उसने कहा कि चाहे मुझे मार भी डालो, मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा। संत तभी हंसकर यूं बोले, होगी भाई उसकी मुक्ति। नाम लिया है उसने मुख से, यही तो थी मेरी युक्ति। अब इसका फल उसे मिलेगा अंत काल जब आएगा। इसी नाम के ले लेने से वो मुक्त हो जाएगा। आशीर्वाद दे संत चल दिए, भाई ने सुख पाया। मुख पर मेरे भैया के भी शंकर नाम तो आया। समय बीतते देर न लागे, आखिर वो दिन आया। बड़े भाई की मृत्यु हो गई, वो वैकुंठ सिधाया। बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वो धर्मराज के दरबार में पहुंचा। दूतों ने धर्मराज से पूछा, इसने जीवन में केवल एक बार कहा है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा, इसे क्या फल मिलना चाहिए। धर्मराज बोले, नाम लेने का फल तो मैं बता सकता हूं, परंतु नाम नहीं लूंगा इसका फल तो शंकर जी ही बता सकते हैं, उनके पास ले जाओ। भाई ने जाने से इनकार कर दिया, मुझे जो फल देना यही दो। आखिर धर्मराज उसे पालकी में बिठाकर शंकर जी के पास ले आए और शंकर जी से पूछा, महाराज इसने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, एक बार इतना कहा है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा, कहिए इसको क्या फल मिलना चाहिए। शंकर जी मुस्कुराकर बोले, धर्मराज जी इससे बड़ा फल क्या मिलेगा, तुम स्वयं इसे पालकी में बिठाकर मेरे पास लाए हो। ये सब लोगों के दर्शन करते हुए यहां आया है, इससे भाग्यशाली और कौन होगा। मेरी मानो तो आप इसे वैकुंठ का द्वारपाल बना दो। धर्मराज ने कहा, प्रभु जो आपकी आज्ञा। धर्मराज बोले, भगवान मैं सोचता था आपको भक्त लोग भोले भगवान क्यों कहते हैं, आज मुझे पता चला कि आप कितने भोले हैं। जो भक्त ये कहता है कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं कहूंगा, उसे इतनी बड़ी पदवी देते हैं। ऐसे भोले शिव शंकर को क्यों भूले हैं संसारी। श्वास श्वास में जपो रे भैया, तुम पर रीझे त्रिपुरारी। सब देवों में महादेव हैं, फिर भी सबसे न्यारे। रोम रोम में राम बसे हैं, बम भोला के प्यारे। राम कृष्ण को एक ही माने, दोनों के गुण गाए। जब जब भी अवतार धरे वो द्वारे उनके जाए। बाएं विराजे पार्वती जी, गोद गणेश लाडले प्यारे। आप रहे अलमस्त भजन में, दुनिया के भर दिए भंडारे। मात शारदा करुणा कीनी, मन में पग है धारे। गुण गाए हैं शिव शंकर के, धन्य धन्य है भाग हमारे। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर
शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति, जय शिव शंकर कैलाशपति। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।